नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त नामवर मुआलिज जिनका ताल्लुक़ तासीर दवाखाना से है। जी हाँ, बेऔलादी के मामले में पूरी दुनिया में इन जैसा कोई मुआलिज नहीं है, ये अपना कोई सानी नहीं रखते। मेरा इशारा बिल्कुल आप समझ गए होंगे। हकीम व डॉक्टर जनाब तारिक महमूद तासीर साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और जिस मर्ज़ के बारे में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जी हाँ, वो है बवासीर, खूनी व बादी बवासीर। इससे मुतल्लिक आज डॉक्टर साहब की मुफीद गुफ्तगू से हम इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जितने अरसे से भी हैं, इंशाअल्लाह आज डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद और उनका इलाज बताने के बाद इंशाअल्लाह वो मुस्तक़बिल करीब में इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये मूजी मर्ज़ कैसे और क्यों कर इंसानी वजूद पर हमला आवर होता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे नाज़रीन को इस मर्ज़ के बारे में बताइए कि दरअसल ये बवासीर है क्या, क्योंकि देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और आए रोज़ बवासीर के मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। और साथ ही हमारे नाज़रीन को इस इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ की इकसाम के बारे में भी ज़रूर बताइए। जी, आपने बजा फरमाया कि बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला लोगों की तादाद में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और बाद लोगों को इस बारे में मालूमात भी नहीं होती कि किस वजह से इन्हें बवासीर होती है। दरअसल ये मर्ज़ जो कि बवासीर के नाम से जाना जाता है, ये ग़िज़ाई बेअतदालियों, मसलसल बैठे रहने और मक्कत के वरीदों में खून जमा हो जाने से पैदा होता है। जब मक्कत के अंदर और बाहर छोटे बड़े मस्से नमूदार होते हैं जिनमें शदीद तकलीफ़ होती है, जलन और दर्द रहता है, तो हम कहते हैं कि ये बवासीर का मर्ज़ है। इन मस्सों में शदीद खारिश होती है और अक्सर औक़ात ये मस्से फट जाते हैं जिनसे खून रिसना शुरू हो जाता है। बवासीर की दो अक़साम ज़्यादा आम नज़र आती हैं। इनमें एक बादी बवासीर है और दूसरी खूनी बवासीर है। बादी बवासीर मरीज़ को मसलसल कब्ज़ रहती है और मस्सों में जलन और सोजिश होती है, जबकि खूनी बवासीर में मस्सों से खून का अखराज भी होता है। इस मर्ज़ में मरीज़ अपने अंदर बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। खूनी बवासीर में खून का ज़्यादा अखराज मरीज़ की जान के लिए ख़तरे का बायस भी हो सकता है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये तो था बवासीर का तारुफ और बवासीर की इकसाम। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि वजूहात क्या हैं कि जिनकी बिना पर बवासीर का ये मर्ज़ लाहक होता है। बवासीर दरअसल उमूमन पुरानी कब्ज़ और आंतों के खलल से पैदा होती है। तेज़ मसालेदार नाकस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और आंतों के अमराज के बायस बवासीर का मर्ज़ जल्दी बनता है। मसलसल कब्ज़, गर्म और चटपटी अशिया, तेज़ मसालाजात वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल भी बवासीर के मर्ज़ का सबब बनता है। ये एक बहुत तकलीफ़देह मर्ज़ है जिसमें मरीज़ ना बैठ सकता है, ना कोई काम कर सकता है और इसके अलावा बाजारी नाकस खुराक और ज़्यादा तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, तेज़ मसालाजात वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल इस बीमारी की आम वजूहात में शामिल है। शराब नोशी से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा गर्म और खुश्क अशिया का बकसरत इस्तेमाल, गोश्त और कबाब वगैरह बकसरत खाने से भी बवासीर का मर्ज़ बनता है। डॉक्टर साहब, वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनकी बिना पर हम बवासीर की शनाख्त इसकी इकसाम एतबार से कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स बवासीर का मरीज़ है और ये कि मरीज़ को खूनी बवासीर है या कि बादी है। अजाबत के दौरान दर्द के अलावा शदीद हालतों में बसा औक़ात मुँह से भी खून बहने लगता है। इसके अलावा मक्कत में खारिश, रुतूबत और दर्द का होना, अजाबत का शदीद कब्ज़ से आना, रफ़ा हाजत के बाद खून का रिसना, कब्ज़ की सूरत में तकलीफ का बढ़ जाना और मक्कत पर गाए बगाए मोकों का नुमाया होना शामिल है। मोके बाज़ दफ़ा बाहर नहीं आते, सिर्फ अंदर होते हैं। बाज़ मरीज़ों में रफ़ा हाजत के वक्त बाहर आ जाते हैं जिससे दर्द जलन बढ़ जाती है, फिर ये मौके आज खुद अंदर चले जाते हैं या अंदर कर दिए जाते हैं। बाज़ लोग में कभी ये मौके बाहर होते हैं जो किसी तरह भी अंदर नहीं जाते और शदीद अज़ियत का सबब बनते हैं। जैसा कि आप अपने कुदरती तरीका इलाज की वजह से पूरी दुनिया में जानी पहचानी शख्सियत हैं, आज आप हमें बताइए कि क्या बवासीर का तिब में कोई इलाज मौजूद है, और अगर इलाज है तो वो हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि इसका शिकार लोग जल्द अज जल्द बवासीर से निजात पाकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि बवासीर एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इसके इलाज के लिए तिब्बी तरीका इलाज यानी हर्बल तरीका इलाज ही सबसे बेहतर और पुरअसर है। और दूसरी बात यह है कि कुदरती जड़ी बूटियाँ, हर्बल कुदरती तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिज़ल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मरीज़ मुस्तकिल तौर पर मुकम्मल शफायाब होता है। डॉक्टर साहब, आपके पास बवासीर का जो इलाज है इसके बारे में ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि इस तकलीफ दे मर्ज़ में मुब्तला लोग आपसे इलाज करवा कर बवासीर से छुटकारा हासिल कर सकें। हमारे पास बवासीर के लिए मुख्तलिफ किस्म के इलाज मौजूद हैं जो कि हमारे अदारे के मुस्तनद और तजर्बाकार डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने
कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ से बवासीर के असल असबाब को मद्देनजर रखकर तिब्ब नबी के उसूलों के ऐन मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियाँ और कीमती मरकबात पर रिसर्च करके बवासीर खूनी व बादी दोनों का महफूज मुकम्मल कुदरती और दुआ अजूद असर इलाज दराफ्त किया है, जो कि बवासीर का जड़ से ख़त्म करके मरीज़ को इससे निजात दिलाने में मुआवन है। हमारा कुदरती इलाज हर्बल तरीका इलाज है, ही से ऐसा वाहिद इलाज है जो कि खूनी व बादी दोनों तरह की बवासीर का दोबारा होने से रोकता है। हमारे यहाँ सैकड़ों बवासीर के मरीज खास तौर पर खूनी बवासीर जैसे मर्ज से शिफा याब हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास पाइल्स क्योर के नाम से बेहतरीन टैबलेट मौजूद है, जो कि पुरअसर गोलियाँ हैं। इनके इस्तेमाल से भी बवासीर मुख्तसर अरसे में ही ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि परहेज़ बिना इलाज का कोई फ़ायदा नहीं, यानी इलाज के साथ परहेज़ नहायत ज़रूरी है। बताइएगा कि बवासीर के मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी ऐसी अशिया हैं जो वो अपनी खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिलाशुबा इलाज के साथ परहेज तो है ही नहायत ज़रूरी, क्योंकि इलाज के साथ परहेज ना की जाए तो फिर तो इलाज से मतलूबा नताइज हासिल करना मुहाल है। और खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है कि मरीज़ को पता हो कि वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करेगा जिससे उसको फ़ायदा हो। तमाम मसालेदार खाने बंद कर दें, हर किस्म गोश्त बंद कर दें। बवासीर खूनी या बादी दोनों सूरतों में नरम व हल्की फुल्की और जल्द हजम होने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। तेज़ मसालाजात वाली अशिया से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। ताज़ा फल सब्जियाँ इस्तेमाल करें। खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल रोज़ाना करें। दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए जिनमें ज़्यादा फाइबर पाए जाते हैं, मसलन इसबगोल वगैरह। सादा सब्जियां मसलन कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम और तमाम किस्म के सलाद। फलों में अमरूद, सेब का बकसरत इस्तेमाल। दही और इसबगोल का बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। बादी, खट्टी, तेज़, ज़्यादा गर्म मिजाज वाली ग़िज़ाएँ, अल्कोहल का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, आलू, मटर, गोभी, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, अचार, चटनियाँ और तमाम दालों से मुकम्मल परहेज करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अक्सर लोगों के जहन में होता है, वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हदायत हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। बहुत सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करते हुए बवासीर से बचा जा सकता है। यहाँ मैं चंद एक हदायत व तदाबीर का जिक्र करूँगा जो कि बवासीर जैसी मूजी मर्ज से बचने के लिए बहुत ही अहम है। बाकायदा इलाज के लिए ज़रूरी है कि पहले मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त कर लिया जाए। अक्सर ख़वातीन को हमल के बाद बवासीर हो जाती है। पेचिश वाली अद्वियात से भी बवासीर की तकलीफ़ हो जाती है। ज़हनी दबाव का शिकार और रंजीदा अफ़राद को भी बवासीर हो जाती है। मरीज़ को सख्त जगह पर नहीं बैठना चाहिए और कब्ज़ हरगिज़ ना होने दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने आज एक ऐसे मूजी मर्ज़ के बारे में हमें और हमारे नाज़रीन को बताया जिसमें अक्सर लोग जो हैं वो इसका जिक्र नहीं करते मारे शर्म के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो हमारा टॉपिक था, इससे हमारे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और अपने आप को पहचाना होगा। जी नाज़रीन, आज आपने एक ऐसी बीमारी के मुतल्लिक डॉक्टर साहब की मुफीद गुफ्तगू सुनी जो कि मर्द और ख़वातीन दोनों में यकसां तौर पर पाई जाती है। और अक्सर लोग, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि वो मारे शर्म के इसका जिक्र ही नहीं करते, लेकिन शर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर से या हकीम से पर्दा नहीं होता और जो लोग पर्दा करते हैं वो अपनी ज़िंदगी मौत के हवाले कर देते हैं। खुदा ना करे आप लोग ऐसी सूरत हाल से दो चार हों, और अगर आप ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों के दरमियान एक ऐसा मुआलिज मौजूद है जिसने दुनिया तिब में तहलका मचा दिया है। बीमारी खा कोई भी हो, कैसी भी हो, डॉक्टर साहब और हकीम साहब के पास उसका मुकम्मल इलाज है। तो अगर आप आज के इस मौजू से रेलेवेंट किसी भी ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आज तक आपने किसी से जिक्र नहीं किया, तो बिला झिझक आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बीमारी उनको बता सकते हैं और उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी ने वफ़ा की। इंशाअल्लाह तो एक नए मौजू के साथ आपके साथ अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert, male and female.
Infertility Chairman Taysir Patient Welfare Society 0334-9552889 0300-9552889 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakims and Lady Doctors for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, or free consultation. Erection stiffness duration. Erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation. Regarding penis enlargement treatment. Bent penis curvature penis small penis. Please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, leukorrhea periods problem, small breast male and female infertility and all general height weight lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696, for female consultation. Women health issues height leukorrhea. Periods problem small breast size pregnancy. Male and female infertility all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir. 0332-1500549. Address: Taysir Dawakana and Taysir Herbal Pharma I-111, Iqbal Road attached Punjab Bank, near Comedy Chowk Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakana.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.